अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज मैं क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगी। वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये जानना है कि क्या क्लासेस इसी तरह ऑनलाइन होगी या फिर कैसे हम लोग क्लास करें, ख़ासकर 11th के स्टूडेंट्स को। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों को तो मालूम ही है कि अभी जो महामारी कोरोना की वजह से हम लोग कॉलेज में क्लास नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है और आप लोगों को यूट्यूब में अपलोड कर दिया जा रहा है जो भी लेक्चर है। तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़ें, समझें, तो इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को खाका पढ़ना है। ये जानना है कि खाका क्या है। तो इस्तिलाही मानी में लफ्ज़ खाका अंग्रेज़ी का तर्जुमा है। अंग्रेज़ी लफ्ज़ स्केच का तर्जुमा है। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में पेन, पोर्ट्रेट या पर्सनल स्केच की इस्तिलाहें भी इस्तेमाल की गई हैं। आजकल खाका ही की इस्तिलाह राइज है। खाका से मुराद एक ऐसी नसरी तहरीर होती है जिसमें किसी शख्सियत की मुनफरिद और नुमाया खुसूसियात को इस अंदाज से बयान किया जाता है कि इसकी मुकम्मल तस्वीर आँखों के सामने आ जाए। इसमें जिस शख्स की तस्वीर कशी की जाती है, इसके ख़यालात व अफ़कार, सीरत व किरदार, आदात व एतवार सब की झलकियाँ नज़र आती हैं। खाके का मकसद ही ये होता है कि मुतल्लिका शख्सियत की ज़ाहिरी और बातिनी खुसूसियात में से ऐसे नुमाया औसाफ का बयान किया जाए जो इसकी इनफरादियत और पहचान का ज़रिया हो। यानी जिस शख्स के खाका लिया जा रहा हो या खाका बयान किया जा रहा हो, तो उसकी सारी खूबियाँ व खामियाँ जो भी है उसे ऐसे नुमाया किया जाए जो इसकी इनफरादियत और पहचान का ज़रिया हो। इसके लिए खाके लिखने वाले का उस इंसान की शख्सियत से न सिर्फ मुतासिर होना ज़रूरी है, बल्कि उससे वाक़फ़ियत और क़ुर्बत भी ज़रूरी है। यानी जिनके लिए वो खाके लिख रहे हो तो उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होना चाहिए। खाका निगारी से मुख्तलिफ है। खाका निगारी सवाने हयात से मुख्तलिफ है। वो इसमें सवाने हयात की तरह वाक़यात तरतीब वार नहीं लिखे जाते और ना ही तमाम हालात व वाक़यात का बयान करना ज़रूरी है, बल्कि खाका निगारी में हालात व वाक़यात का बयान ज़मनी तौर पर किया जाता है। कुछ ख़ास बातें होती हैं उसे ही लिखा जाता है जो शख्सियत के किसी पहलू को उजागर करते हैं। खाका निगार किसी शख्सियत से मुतासिर होकर उसका खाका ज़रूर लिखता है, लेकिन उसकी तहरीर से मरूबियत का इजहार नहीं होना चाहिए। इसका बयान ऐसा होना चाहिए कि वो गैर जानिबदार नजर आए। इसलिए ये ज़रूरी है कि खाके में शख्सियत की खूबियों और खामियों दोनों को बयान किया जाए, वरना शख्सियत की मुकम्मल तस्वीर सामने ना आ सकेगी, जो खाका निगारी का असल मकसद है। जिस तरह खूबियों का बयान मरूबियत से पाक होना चाहिए, उसी तरह खामियों के बयान में ज़ाती दुश्मनी व अनात का पहलू नहीं आना चाहिए। खामियों के बयान में भी अपनायत का एहसास नुमाया होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर खाका निगार किसी शख्स का खाका बयान कर रहा हो और वो शख्स उनका अपना हो, करीबी हो, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ खूबियाँ ही खूबियाँ भर दे। खूबियाँ के अलावा अगर उस शख्स में कुछ खामी है तो उसे भी वो उजागर करें। और अगर वो किसी ऐसे शख्स का खाका बयान कर रहा हो जिससे उनकी कोई दुश्मनी हो,
تو ایسا بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف ان کی خامیاں ہی بیان کرے اور ان کے اندر جو خوبی ہے اسے نظر انداز کر دے۔ اچھے خاکہ نگار ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، اور خوبیاں ہو یا خامیاں ہو، دونوں چیزوں کو وہ اپنے خاکہ میں پیش کرتے ہیں، یعنی کہ خامیوں کے بیان میں بھی اپنائیت کا احساس نمایاں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خاکہ نگاری کیا ہے، خاکہ کسے کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی نیکسٹ کلاس میں۔ اللہ حافظ۔